अगर आप किसी एग्ज़ाम में बैठे हैं और उस एग्ज़ाम की OMR शीट को ही आप फिलअप कर पाएँ और अचानक से आपके क्लास टीचर आते हैं और कहते हैं कि पेपर लीक हो गया है, कॉपी वापस जमा करिए, तो साथियों कितनी पीड़ा और कितना दर्द होगा उस कैंडिडेट को। नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। अपनी बात शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे YouTube चैनल नेताजी राहुल कठेरिया को सब्सक्राइब जरूर करके घंटी के बटन को दबा के और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। साथियों, मैं बात कर रहा हूं, अभी 2-3 दिन पहले ही उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक पात्रता वाला जो एक एग्ज़ाम हुआ था, यूपी टेट जिसको बोलते हैं। यूपी टेट में जो बच्चे थे अपने एग्ज़ाम सेंटर पे मुश्किल मैं मानता हूं कि OMR सीट ही फिलअप कर पाई होगी, या हो सकता है कि 10-5 क्वेश्चन को ही पढ़ पाया होगा, और सूचना आती है कि पेपर लीक हो गया है। वो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, जो बच्चे दिन महीनों से तैयारी करते हैं अपने अच्छे भविष्य के लिए, जो बच्चे दिन रात एक करके जिनके ऊपर अपने परिवार वालों की भी एक बहुत हद तक आशाएं होती हैं, और अचानक से पेपर लीक की सूचना आती है, तो मैं इस दर्द को शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, ये सब एक तरीके से पूर्ण रूप से सरकार का फेलियर है। आखिर ऐसा क्यों हो जाता है कि महीनों की मेहनत बच्चों का, जो बच्चे महीनों मेहनत करते हैं, जो बच्चे दिन रात एक कर देते हैं, पूछिएगा उन बच्चों से जो रात में सर्दी में ठिठुरते हुए कई रेलवे स्टेशन और कहीं बस स्टॉप और कहीं रैन बसेरों में रात में लेटते हैं, उनसे उनका दर्द पूछिए, और वो तब जाके एग्ज़ाम देने जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, शासन और प्रशासन दोनों का यहाँ पर फेलियर है। मेरा मानना है, सरकारों को सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे किसी की भी सरकार हो, सरकार को विशेषकर जो एग्ज़ाम्स होते हैं इनमें इस प्रकार का एक सिस्टम बनाना चाहिए, जो किसी भी प्रकार से जो एग्ज़ाम होता है, जो परीक्षा होती है, उसके पेपर्स लीक ना हो। और मेरा मानना है कि 2017 के बाद इस भाजपा सरकार में कई पेपर्स लीक हो चुके हैं। कई ऐसे पेपर्स हुए हैं जो बच्चे एग्ज़ाम देने के पता लगा पेपर्स लीक हो गए। तो भाजपा सरकार से तो उम्मीद करना ही अब बेईमानी है। लेकिन मैं उन सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा रखता हूं और ये कह सकता हूं कि अपने व्यक्तिगत चीज़ों को ध्यान अलग हटाते हुए, यहाँ आपके देश, आपके प्रदेश के बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो इनके भविष्य को देखते हुए इस मामले में कतई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, कुछ ऐसा सिस्टम बने कि इसको लीक होने की चांसेस ही न बने। जिस प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसा होता है कि वहाँ पर पेपर लीक होने का शायद बहुत कम चांसेस होता है, तो इस प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट को भी ऐसा करना चाहिए। और मेरा मानना है देश के सभी स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि किसी भी प्रकार से बच्चों का पेपर्स लीक ना हो, क्योंकि बेचारे बच्चे महीनों मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं, तब कहीं जाके एग्ज़ाम का समय आता है, एक उम्मीद एक उज्जवल भविष्य की तरफ देखते हैं, और फिर ये कंडीशन आती है, तो बड़ा दर्द होता है। क्योंकि मैं भी इन चीज़ों से गुजरा हूँ, एक स्टूडेंट्स लाइफ मैंने भी जी है, तो मैं इन चीज़ों को समझ सकता हूँ। और इसी के साथ मेरा सिर्फ एक ही अपील है कि इन चीज़ों पे नियंत्रण और कंट्रोल होना चाहिए, और बच्चों को इस प्रकार से एग्ज़ाम दिया जाए जिसमें इस प्रकार से पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का फ्रॉड ना हो सके। धन्यवाद, नमस्कार।